आईसीसी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 5 बैटर्स टू वॉच की लिस्ट दी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें एक पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं। ये 5 बल्लेबाज कौन से हैं और कौन सा पाकिस्तानी बल्लेबाज शामिल है, इसकी डिटेल कुछ यूं है कि इसमें जो पूल है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, वहां से 2 प्लेयर्स लिए गए हैं। और जो पूल है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, इसमें से 3 प्लेयर्स लिए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाला पूल है उसमें से जो 2 प्लेयर्स लिए गए हैं उनमें एक इंग्लैंड के हैं, बेन डकेट। और ये खासा सरप्राइजिंग इस लिहाज से है कि वहां से जोस बटलर को नहीं लिया गया, जो रूट को नहीं लिया गया, हैरी ब्रूक को नहीं लिया गया और बेन डकेट को लिया गया है। हालांकि हैरी ब्रूक का तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त है। और जो दूसरे बैट्समैन वहां से लिए गए हैं वो साउथ अफ्रीका के हेनरिच क्लासन हैं। हेनरिच क्लासन एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी गेम बदल सकते हैं, और राइटली सो। साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े बैट्समैन हैं, वेंडूसन हूँ, मिलर हूँ, मरकरम हूँ, लेकिन जो इम्पैक्ट आजकल हेनरिच क्लासन का है वो किसी और प्लेयर का नहीं है, तो इस लिहाज से तो उनका नाम आना बनता भी था। हैरानी इसमें ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का नाम नहीं है। हालांकि ट्रेविस हेड ने जैसे इन पिचेस पे, बैटिंग पिचेस पे रन किए हुए हैं, उनको पाकिस्तान की पिचेस के कॉन्टेक्स्ट में लिस्ट में से निकालना समझ से बाहर है। वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं, और मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि वो 5 जो हाईएस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन होंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें जरूर शामिल होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के चांसेस हैं वो भी ट्रेविस हेड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। एनीवेज, जो पाकिस्तान का पूल है उसमें से जो 3 प्लेयर्स आईसीसी ने प्लेयर्स टू वॉच में शामिल किए हैं उनमें एक न्यूजीलैंडर हैं, और ये डैरिल मिचेल हैं। डैरिल मिचेल आजकल बड़ी सुप्रीम फॉर्म में हैं, और जब भी वो एशियन कंडीशन पे खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, फिर लास्ट टाइम इंडिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने बहुत स्कोर किया। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी वो खेलने पाकिस्तान में आए तो वो बहुत सक्सेसफुल रहे। तकरीबन हर मैच में उन्होंने 50 प्लस रन किए और बड़े इम्पैक्ट के साथ किए, तो उस लिहाज से ये भी अच्छी चॉइस है। जो बाकी 2 प्लेयर्स हैं उनमें एक इंडियन है, और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि आईसीसी ने प्लेयर्स टू वॉच में इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया। बहुत बड़ा नाम था वो। विराट कोहली को शामिल नहीं किया, लेजेंड ऑफ द गेम है। शुभमन गिल को भी शामिल नहीं किया, जो कि रिसेंट टाइम में शायद अपडेटेड ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। इन तीनों को शामिल नहीं किया गया। तो जो शामिल किए गए हैं बैट्समैन वो श्रेयास अय्यर हैं। श्रेयास अय्यर की भी रिसेंट फॉर्म अच्छी है। अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत स्कोर मार के आ रहे हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने बहुत इंपैक्टफुल बैटिंग की थी, लेकिन स्टिल उनको दुनिया के 5 बैटर्स में शामिल करना, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा उनको ओवर रेट किया गया है। वो इस बैटर की लिस्ट में आने ही नहीं चाहिए थे। एनी हॉल, जो 5वां नाम है इस लिस्ट का, वो पाकिस्तानी बैटर हैं, और ये भी सरप्राइजिंगली जो हमारे ओडीआई के वर्ल्ड नंबर 2 और 3-4 साल वर्ल्ड नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम है वो नहीं है। लेकिन इनका चलो ठीक है, रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है तो शायद शामिल नहीं किया गया। ये मोहम्मद रिजवान भी नहीं है, जो कि रिसेंट टाइम में तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। ये हैं वन एंड ओनली फखर जमान। तो फखर जमान पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी आईसीसी ने उन्हें 5 प्लेयर्स में शामिल किया है। और ये भी फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीतने हैं तो उन बड़े मैचेस में पाकिस्तान के लिए फखर जमान का चलना बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज शायद जो टफ मैचेस हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ जो मैचेस हैं, उसमें पाकिस्तान अगर फखर नहीं चलता तो पाकिस्तान की टीम वाकई ट्रबल में होगी।